जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मीय बंधुओं, भाइयों तथा बहनों, आज बड़ा ही पवित्र पावन दिन है जिसे गायत्री जयंती और गंगा दशहरा कहा जाता है। दो देवियों का अवतरण एक साथ, और एक और विशेष बात, आज ही के दिन वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जिनके सानिध्य में बाल्यकाल से हमने साधना की, उनका भी ब्रह्मलीन का दिवस आज ही है। फिर हमने संन्यास लिया, जूना अखाड़े से सन्यासी बने और संन्यास परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों बातों को हम समझे कि आज गंगा दशहरा है, अर्थात गंगा जी के अवतरण का दिवस है। कथा तो ये आती है कि सगर पुत्रों के त्राण के लिए उनके कुल खानदान में बहुत लोगों ने कठिन तपस्या की कि गंगा जी को धरती पे लाए। भगीरथ ने अपनी तपस्या को इतना प्रचंड बनाया कि गंगा जी धरती पे आई और पूरे मानव जाति को उन्होंने तारा मुक्ति दिलाई। गंगा पतित पावनी है, गंगा समस्त पापों का नाश करने वाली है। गंगा मैया हमारे लिए केवल जल की धारा नहीं, बल्कि जीवंत देवी है, जीवंत शक्ति है। हमारे जीवन के हर कसाई कलमश को गंगा मैया दूर करती है। और वैसे ही गायत्री माता, जैसे गंगा मैया हमें पवित्र करती है, पावन करती है, निर्मल करती है और हमारी आत्मा को उच्च अवस्था में पहुंचाती है, वैसे ही गायत्री माता भी पहुंचाती है। गायत्री माता भी हमें समस्त पापों से मुक्त करा के जीवन लक्ष्य की प्राप्ति कराती है। गायत्री मंत्र के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, जप विधि के बारे में हमने बहुत कुछ आप लोगों को बताया। पिछले कई वीडियो में आपने देखा होगा। ये सारी बातें बताई गई कि गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर बीज मंत्र है और गायत्री मंत्र के अंदर 24 शक्तियां हैं, 24 देवियां हैं। प्राचीन काल के भारतीय ऋषियों ने इसी मंत्र की साधना की और इसी के द्वारा जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया। चाहे वो विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, अंगिरस हो, पुलस्त हो, अगस्त हो, या बाद के काल में महर्षि दयानंद सरस्वती हो या स्वामी विवेकानंद हो, सबने इसी माता के शरण में आश्रय लेकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त किया। आप सब भी गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कई बार लोग इस भ्रम में पड़ जाते होंगे कि गायत्री माता क्या कोई माता है, कोई देवी है, कोई लड़की है, कोई महिला है जिनका आज उनकी जयंती है, आज उनका अवतरण हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं गायत्री छंदसामहम, मैं ही गायत्री हूँ। गायत्री परमात्मा है और उसी परमात्मा शक्ति के द्वारा विभिन्न देव शक्तियों की उत्पत्ति हुई और पूरे सृष्टि की रचना की गई। लेकिन ईश्वर निराकार होने के बाद भी कण कण में व्याप्त है और हमारे भक्ति मार्गी संत तो ये कहते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और जैसा भाव और जैसी प्रीत, जैसा प्रेम होगा, निराकार ईश्वर उसी रूप में प्रकट हो जाएंगे उस भक्त के लिए। और हमारी संस्कृति में भक्ति मार्ग में ये कहा जाता है कि ईश्वर तो निराकार भले ही हो, लेकिन ईश्वर को हम साकार रूप में ही मानते हैं। और इतनी छूट है कि आप जिस भाव में उसे भजिए, कोई सखा भाव में भजता है तो भगवान उसके लिए मित्र है, कोई सखी भाव में भजता है तो उसके लिए सखी है, प्रेमी है, और कोई उसे पितृ भाव में भजता है तो परमात्मा उसके लिए परम पिता है, कोई मातृ भाव में भजता है तो उसके लिए माँ है। तो यहाँ मातृ रूप में भजने का तात्पर्य गायत्री माता से है कि माँ बच्चों का अधिक ख्याल रखती है। पिताजी कई बार भूल भी कर दे, लेकिन माँ कभी भी
बच्चों का ध्यान नहीं छोड़ती है। इसलिए सहज सरल उपासना विधि यह है कि मातृ रूप में हम परमात्मा को मानकर उपासना करते हैं। इसी दिन ऋषि विश्वामित्र ने उस अनंत कण-कण में व्याप्त ऊर्जा शक्ति गायत्री रूपी परम शक्ति को साक्षात्कार किया। इसलिए आज उसे गायत्री जयंती के रूप में मनाते हैं। और इस गायत्री जयंती के अवसर पे आप सभी गायत्री साधकों को, यूं तो हम कहें सभी साधकों को, सभी मनुष्यों को, समस्त भारतवासियों और विश्व के लोगों को गायत्री माता की कृपा बरसे और आपकी साधना सफल हो। आज पूरा विश्व कोरोना के इस कहर से त्रस्त है। न कोई इलाज ढूंढा गया अभी तक, न कोई वैक्सीन बनी और समझ में नहीं आता कि क्या होगा। लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन के द्वारा रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन अब जब थोड़े से थे मरीज तो बहुत लॉकडाउन हुआ। अब जब मरीज बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही है, तो लॉकडाउन खुल रहा, क्योंकि कितने दिन तक बंद करके रखेंगे। और हमें तो हंसी तब आती है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छी बात है, उससे तो आप बच सकते हैं, लेकिन जब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि सैनिटाइजर से वो कीटाणु नहीं मरता, कोरोना का वायरस सैनिटाइजर से नहीं मरता है, फिर पता नहीं क्यों इतने सैनिटाइजर फिर भी चल रहा। अच्छी बात है, सैनिटाइज किया जाए, करते रहना चाहिए, लेकिन इस पे विचार करने का ये प्रश्न है। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करें उस आदि शक्ति से, जगदम्बा से, कि इस पूरे विश्व पे आया हुआ ये कोरोना का कहर दूर हो। हे जगन्माता, हे भुवनेश्वरी, आपकी कृपा सब पर बरसे। आज के इस पावन पर्व के अवसर पे आपके हम सब कृपा के पात्र बन सके, ऐसी प्रार्थना सभी लोग गायत्री माता से करें। ओम शांति।